सभी साथियों को राम राम। आपका स्वागत है। अपने कर रहे थे सीरीज PYQ क्वेश्चन है ये। अब बिना किसी देरी के अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए, फीडबैक दीजिएगा। अपना पहला क्वेश्चन है 144। क्या है? 34, 41, 48, 55, 62, 69। आंसर बताना है। ये सीरीज है तो बिल्कुल सिंपल सीरीज है। 7 का अंतर। अब कितने का अंतर? 7 का अंतर, 7 का अंतर, 7 का अंतर, 7 का अंतर, यानी +7 हो रहे हैं। अब भी +7 होगा तो 76 अपना नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। 145 क्या है? 4, 9, 19, 24, 34। नेक्स्ट बताना है। देखिए कितने का अंतर? 5 का अंतर। कितने का अंतर? 10 का, यानी 10 ऐड हो रहा है, फिर 5 ऐड हो रहा है, फिर 10 ऐड हो रहा है। अब कितना ऐड होगा? फिर 5 ऐड होगा। वो 5 ऐड होने के बाद अब आंसर आएगा 39। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट 146। ABCDCZ JETMFQ। मैंने कहा था आपने को हमेशा इस सीरीज़ को क्या लिखना है, इस तरह की सीरीज आ जाए और अल्फ़ाबेट में तो उसको अपने वर्टिकल यानी स्तंभ रूप में लिखेंगे। ए का नंबर 1, डी का नंबर 4, डैश, जे का नंबर 10, एम का नंबर 13, 3 का गैप होना चाहिए 7, 3 का गैप 10, 3 का गैप 13। 7 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? जी। तो आपका यहाँ आ गया जी। उसके बाद बी से शुरू करते हैं। 2, 3, डैश, 5, 6 लगातार होनी चाहिए। तो यहाँ क्या आना चाहिए? 4, 2, 3, 4, 5, 6। और 4 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? डी। तो यहाँ डी आना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं सी 3 नंबर 26, यानी कि -3 हुआ तो 26, 26 में से 3 गया 23, 23 में से 3 गया 20। देखिए टी किस नंबर है? 20 पर। और इसमें 3 जगह 17, क्यों किस नंबर पर है? 17। सही है। तो यहाँ 23 नंबर का अल्फ़ाबेट आना चाहिए था। 23 नंबर पर आता है डब्ल्यू। तो अपना आंसर है GW अपना क्या है? आंसर है। अपना अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 147 दिखाई दे रहा है आपको। 18, 29, 42, 59, 78, 101। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक 147, 18, 29, 42, 59, 78, 101। देखिए 11 का अंतर, 13 का अंतर, 17 का अंतर, अब 19 का अंतर। अब देखिए ये सब क्या प्राइम नंबर है, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं चल रहा कि आपने ये कह दे यहाँ 2 का डिफरेंस आ गया, यहाँ 4 का, लेकिन यहाँ फिर 2 का आ गया। तो अब वापस इसमें जो ऐड हो रहा है वो देखिए 23 ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है? 23, यानी एक पूरी प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याओं की सीरीज जुड़ रही है, यहाँ ऐड हो रही है। जैसे देखिए पहले 11 आ रहा है, फिर 13 आ रहा है, फिर 17 आ रहा है, फिर 19 आ रहा है, फिर 23 आ रहा है। 23 के बाद क्या, कौन सा प्राइम नंबर आता है? 29 आता है। 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 29 आता है। तो अब 29 ऐड होगा। इनका बीच का अंतर आप देखोगे 2, 4, 2, 4। अच्छा ये भी चल रहा है क्या? 2 का अंतर, 4 का अंतर, 2 का अंतर, 4 का अंतर, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने देखा था वहाँ क्या है? 140 आ रहा था। अगर 2 का अंतर करेंगे तो यहाँ आंसर क्या है? 126। दोनों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन दे रखा होगा, आपने कर सकते हैं। या तो प्राइम नंबर क्या ऐड होगा? प्राइम नंबर ऐड होगा। प्राइम नंबर है बच सके 29, तब आंसर आएगा ये। निश्चित तो ये 11, 13, 17, 19, 23। देखिए यहाँ क्या हो रहा है? 2 का गैप, 4 का गैप, 2 का गैप, 4 का गैप, वापस 2 का गैप। 2 का गैप होगा तो 25 आएगा, यानी कि 101 में 25 जुड़ेगा, तब अपना आंसर 126 आएगा। दोनों ही सीरीज लग रही है। ऑप्शन में देखना होगा 140 दे रखा है कि 126, अपने को चेक करना होगा। हालांकि अपने ऑप्शन में तो 140 दे रखा था। अब 148 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 148 इस तरह से 2, 3, 6, 10, 17।
148, 2 3 6 10 17। करने को आप कैसे भी कर सकते हैं। देखिए 1 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, 7 का गैप। अब हो क्या रहा है वो देखने वाली बात है। यहाँ हो रहा है 1 और 2, 1 और 3 जुड़ के 4 हो रहा है। अब 3 और 4 जुड़ के 7 हो रहा है, और 4 और 7 जुड़ के क्या हो रहा है 11। तो इसमें क्या ऐड होगा 11 ऐड होगा। 11 ऐड होने पर आंसर क्या आ रहा है 28 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है 28। फिर देखिए ये ऐड होकर क्या आ रहा है 4, ये ऐड होकर क्या आ रहा है 7, 4 और 7 ऐड होकर क्या आएगा 11। एक तो ये तरीका है। एक तरीका ये है 2 और 3 लगातार है, 2 और 3 में +1 कर दो अगली वाली संख्या। अब 3 और 6 को ऐड कर दो, 3 और 6 +1 कर दो आगे वाली संख्या। अब 6 + 10 कर दो, +1 कर दो आगे वाली संख्या। और उसके बाद 17, हाँ 10 + 17 +1 कर दो, क्या आएगा 28। एक ही बात है, कौन सा भी पैटर्न लगा लो आंसर 28 आ रहा है। अब देखिए आपने 2 तरह के क्वेश्चन किए। एक तो अपनों ने ये किया 147 नंबर क्वेश्चन, यहाँ क्या 2 अलग अलग आंसर आ रहे हैं, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अलग अलग आंसर आने का ये मतलब नहीं हो जाता। पहले तो मैं इसको एक बार, हाँ तो या तो इसमें प्राइम नंबर लग रहा है तब आपका आंसर 140 आना, 140 नहीं 130 आना चाहिए। आपका आंसर क्या आना चाहिए 130। 101 और 29 क्या हो गया 130। या इसमें ये 2 4 का गैप लग रहा है तो 126 आंसर आना चाहिए। यानी कि इन दोनों में से ऑप्शन में से एक आंसर दे रखा होगा, दोनों आंसर आपको नहीं मिलेंगे। या इस तरह 148 नंबर के क्वेश्चन जहाँ 2 पैटर्न लग रहे हैं लेकिन आंसर हमेशा क्या आएगा सेम आएगा। तो इसलिए अपने प्रैक्टिस होगी तभी अपने आंसर निकाल सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस मस्ट भी। यहाँ कोई फार्मूला नहीं लगता। नेक्स्ट आपके पास क्या है CUG-ESIFRJGQK। तो अपने क्या करना है, पहले इन्हें लिखना है वर्टिकल फॉर्म यानी कि स्तंभ रूप में। स्तंभ रूप लिखते हैं CUG, उसके बाद डैश 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 ESI, उसके बाद FRJ, उसके बाद JQK। ओके, अब नंबरिंग लगा देते हैं। अपना आधा क्वेश्चन यहीं सोल्व हो जाए। नंबरिंग यानी यहाँ आएगा 3 नंबर, यहाँ का पता नहीं, F5 नंबर, E5 नंबर, F6 नंबर, G7 नंबर। तो लगातार नंबर आ रहा है 3 4 5 6, तो यहाँ 4 नंबर आना चाहिए। 4 नंबर पर क्या आता है D आता है। U की बात कर लें, U आता है 21 नंबर पर, डैश S आता है 19 नंबर पर, R आता है 18 नंबर पर, और Q आता है 17 पर। तो यहाँ -1 कम हो रहा है तो यहाँ 20 होना चाहिए। 21 20 19 18 17 और 20 नंबर पर क्या आता है T। तो यहाँ आंसर आएगा T। अब G आ रहा है 7 नंबर पर, डैश I आ रहा है 9 नंबर पर, J आ रहा है 10 नंबर पर, K आ रहा है 11 नंबर पर। सीधी सी बात है, यहाँ फिर क्या आएगा 8 7 8 9 10 11। तो 8 नंबर पर कौन सा एलिमेंट आता है, अपना आता है H। कौन सा आता है H। तो अपना आंसर आ गया DTH। अपना आंसर क्या आ गया DTH। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 है 13 38 87 168। फिर एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं तो इसको आप करने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 13 38 87 168। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सिंपल है, कितने का अंतर 25 का, कितने का अंतर 49 का, 5 का 7 का, अगला अंतर कितने का 9 का। 11 का होता तो ये एक अभाज्य संख्या का गैप चलता। अगर ये 11 का नहीं है तो विषम संख्याओं का स्क्वायर का गैप चल रहा है। कौन सा, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, यहाँ 9 का स्क्वायर है। अगली बार क्या आएगा 11 का स्क्वायर आएगा। 11 का स्क्वायर यानी कि 121। 289 अपना आंसर आने वाला है। अब देखते हैं 151 नंबर। 151 आपके सामने ये रहा।
ZAUFQJ क्वेश्चन मार्क LO। तो बीच वाला क्वेश्चन मार्क आपने को बताना है। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। अब अपने बात करते हैं, इसको लिखना है पहले वर्टिकल फॉर्म में, ZAUF, उसके बाद QJ, उसके बाद डैश, उसके बाद LO। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। अब ये देखिए Z कितने नंबर पर है, 26, ये भाई साहब 21, Q कितने पर, 17 पर, कितना गैप 5 का, कितना गैप 4 का, अब गैप कितना होना चाहिए 3 का, तो यहाँ आना चाहिए 14 नंबर, 14 के बाद गैप कितने का होना चाहिए 2 का, तो यहाँ आना चाहिए 12 नंबर, बिल्कुल 12 नंबर आ रहा है। अब विपरीत, Z का विपरीत A होता है, U का विपरीत F होता है, Q का विपरीत J होता है, डॉक्टर जेकोट, L का विपरीत O होता है। अब देखिए अगर L का विपरीत O आ रहा है, यानी कि इनके विपरीत लिखने 14 नंबर पर क्या आ रहा है N, और N का विपरीत क्या होता है M, तो अपना जो अगला एलिमेंट आएगा वो NM आएगा। यहाँ विपरीत वाली सीरीज चल रही थी। अब अपने करेंगे 152 नंबर क्वेश्चन। 152 नंबर क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो बाई ऑप्शन से ही हो सकता था, यानी कि इसका मैं आपको पैटर्न बताऊंगा, लेकिन पैटर्न अपने कभी कभी ऑप्शन से भी चेक करना पड़ेगा, ऐसे पैटर्न नहीं बता सकते। जैसे यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। एक फिर गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हाँ 20 होने चाहिए थे। यहाँ फिर मैं इसको 5-5 के भाग में बांट लूँगा। किस में बांट लूँगा, 5-5 के। समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ के कदम हो क्या रहा है, कौन सा था, हाँ ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 ही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ कुल मिलाकर ये बाई ऑप्शन से होने वाला था 16 एलिमेंट है, और इनको कैसे सोल्व करना है वो अपने चेक करेंगे। तो 152 नंबर पर अपन इसको चेक करते हैं। 152 नंबर पर क्वेश्चन को अपने चेक करते हैं, कैसे करेंगे। 16 नंबर तो 4-4 भागों में लिखूंगा। पहले लिखूंगा A-B-C, 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 उसके बाद A-BC। मेरा जो पुराना पैटर्न है वो कि मैं आपको ये बताता हूँ, ये पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है, यानी इस हिसाब से यहाँ तो B आना चाहिए था, कि यहाँ भी आ रखा तो यहाँ भी B आना चाहिए, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए था, यहाँ भी B, यहाँ भी B, यहाँ भी B। एक ऑप्शन तो ये था, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था, तो इसका मतलब ये सीरीज तो वहाँ नहीं लग रही, यानी कि हाँ मेरे हिसाब से ये पैटर्न बनना चाहिए था A-B-B-C। बन सकता है, लेकिन ये पैटर्न कहाँ नहीं था, ऑप्शन में नहीं था। तो अपने को 152 नंबर जो क्वेश्चन है बाई ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। पहला पैटर्न मैंने चेक किया, ये नहीं है। फिर यहाँ क्या पैटर्न चल रहा है वो देखने वाली बात। यहाँ चल रहा है AA-BC, पहले AA-BC, फिर चल रहा है A-BC, फिर चल रहा है A-B-C, वापस क्या आएगा A-BC, यानी कि एक बार A डबल होगा, एक बार B डबल होगा, फिर C डबल होगा, वापस A डबल हो जाएगा। तो यहाँ इस हिसाब से अपन चेक करेंगे। तो यहाँ क्या आ रहा है, पहले ब्रैकेट में यहाँ क्या आना चाहिए था, A आना चाहिए था, दूसरे ब्रैकेट में क्या आना चाहिए था B, तीसरे ब्रैकेट में यहाँ क्या आना चाहिए था C, चौथे ब्रैकेट में यहाँ क्या आना चाहिए था A। तो एक ये पैटर्न भी बन रहा है, तो A-B-C-A। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने ने जो पैटर्न बना दिया वो पत्थर की लकीर है, नहीं जी, अपने को बाई ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। अपने को बाई ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा कि पैटर्न क्या है। पैटर्न यहाँ ये भी बन सकता है A-BC, या ये भी बन सकता है एक बार A डबल आएगा, एक बार B डबल आएगा, और एक बार C डबल आएगा, ये A नील, और एक बार फिर वापस A डबल आ जाए। इस तरह से अपने आंसर निकालेंगे तो अपना आंसर आ रहा है A-B-C-A, A-B-C-A। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 153 नंबर। पहले अपने 153 में आपको बता देता हूँ क्या है। x से डैश
DIGOJU। यहाँ पहले अपने इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे XA, उसके बाद लिखेंगे DI, उसके बाद लिखेंगे GO, उसके बाद लिखेंगे JU, बीच में यहाँ गैप है XA और XA डैश डैश DIGOJU। तो पहले नंबरिंग कर देते हैं। X का नंबर क्या है 24, X का नंबर क्या है 24, डैश का पता नहीं। D का नंबर कितना है 3, 4, D का नंबर कितना है 4, सॉरी मैं फिर बता देता हूँ। X का नंबर 24 है, डैश का पता नहीं। D का नंबर कितना है 4, G का नंबर कितना है 7 और इसका नंबर कितना है 10। तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, इसमें 3 जोड़ेंगे 27। आपको पता है अल्फ़ाबेट में 27 नंबर का कोई होता ही नहीं है अल्फ़ाबेट, तो 26 के बाद वापस किसी गिनती शुरू हो जाती है, 1 से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ क्या आएगा A आएगा, यहाँ क्या आएगा A, क्यों एक नंबर आएगा 26 और एक 27 होता है इसलिए A में 3 जोड़ा 4 यानी कि 1 नंबर आने वाला है, और 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10 यानी ये वाला तो सेट है। अब देखते हैं A का 1 डैश, I का 9, O का 15, U का 21, 6 का गैप O 15 21। यहाँ जो मैं समझ रहा हूँ वो नहीं हो सकता, 6 का गैप नहीं हो सकता। यहाँ क्या चल रहे हैं वोवल, यहाँ क्या चल रहे हैं वोवल, तो यहाँ 5 नंबर का एलिमेंट यानी E आएगा। तो यहाँ अपना आंसर आएगा AE। यहाँ क्या नहीं चल रहा, डिफरेंस नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा कि AIOU है यानी कि वोवल दे रखा है E। मैंने यहाँ तो 6 का निकाल लिया, लेकिन यहाँ 6 का किसी तरह से पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ वोवल वाली सीरीज चल रही है, और यहाँ अपने पास एक सीरीज चल रही है जिसमें 3 ऐड हो रहा है। 24 में 3 ऐड हुआ 27 आया, 27 का मतलब 1 आएगा, 1 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10। तो यहाँ A लिख दिया, यहाँ वोवल लिख दिया, तो AE अपना आंसर आ गया। 154 नंबर। ये जो क्वेश्चन है ये बस माइंड गेम है, कैसे माइंड गेम है पता लग जाएगा। ये देखिए AAABC, फिर वापस BACCBCA। अब इसको करना कैसे कैसे नहीं है वो अपने देखते हैं। यहाँ कुल एलिमेंट कितने हैं वो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी 5 में बांट सकते हैं। अब अपने इसको लिखते हैं A डैश BCB, ओके, A डैश AB CCC डैश BCA डैश ABC। सिंपल सा यहाँ लॉजिक लगा देंगे अपने। तो पहले आपने इसको क्या करेंगे, 4 के भाग में या 5 के भाग में बांट लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन रहने वाला है, इतना कोई हार्ड ये है नहीं। तो पहले देखते हैं AABC 5, यहाँ तक इसका काम खत्म। अब यहाँ B डैश ABC, इसका यहाँ तक काम खत्म। अब C डैश BC, इसका यहाँ तक काम खत्म। वापिस A डैश ABC। अब आपको पैटर्न नहीं समझा रहा हूँ, मैं पैटर्न बता रहा हूँ क्या हो रहा है। देखिए यहाँ ये हो रहा है, पहले AA आया, फिर ABC, फिर B आया, फिर ABC, फिर C आया, फिर ABC, वापस A आएगा, फिर ABC। ये पैटर्न यहाँ लागू हो रहा है। ये कैसे पता लगा, बाई प्रैक्टिस। बाकी ये पता लग रहा है यहाँ ABC सेम है, ये A आ रहा है, यहाँ B आ रहा है, यहाँ C, यहाँ AA, B, C, AA। तो यहाँ क्या आएगा A, यहाँ B, यहाँ A, यहाँ A। तो अपना आंसर आ रहा है ABA। ये अपना आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल। अपने पैटर्न पहचान करना ही पड़ेगा। अगर अपने पैटर्न पहचान करेंगे तभी अपना आंसर अपने को प्राप्त होगा।
अब अपने क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था 154, 155 की ओर चलते हैं। ये देखिए AZBYDVETFS। अब यहाँ देखते हैं, मैंने आपको हमसे कहा है इस तरह के क्वेश्चन को अपने क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को अपने हमेशा वर्टिकली फॉर्म में लिखेंगे। AZBY डैश डैश DVETFS। अब इनकी नंबरिंग लिख लो, इसका 1 नंबर, इसका 2 नंबर, डैश इसका 4 नंबर, 5 नंबर, 6। आपको पता लगे ये गिनती चल रही है 1 2 3 4 5 6, तो ये रहा 3 नंबर। 3 नंबर पर क्या आएगा, C। अब Z का नंबर देखते हैं, ये 26 आ गया, से 1 कम 25 आ गया, बाकी का पता नहीं। V का क्या है, 22 नंबर है, 22 से ये 20 आ गया, 20 से ये 19 आ गया। -1 कम, -2 कम, यहाँ -4 कम, -1 कम, सॉरी। वापिस देखते हैं एक बार, Z 26 नंबर 25 आ गया, V का पता नहीं, ठीक है। ये T और 1, यानी कि -1 -2 -1 -2 ये चल रहा है। तो यहाँ जो इसका गैप आना चाहिए -1 आना चाहिए, वापस -2 आना चाहिए, वापस -1। ये तो -1 -2 -1 -2 -1, तो ये -2 होगा यहाँ, तो 3, और 3 में से 23, 23 में से -1 होगा तो 22, 22 में से -1 होगा तो 20, 20 में से -1 होगा तो 19। देखिए यहाँ कौन सा बेटर चल रहा है, -1 -2 -1 -2 -1, सिंपल सा है। तो यहाँ 23 नंबर का एलिमेंट आना चाहिए। 23 नंबर पे क्या था, W, CW अपना आंसर है। तो ये पैटर्न अपने को पहचानना पड़ेगा। नेक्स्ट 156 नंबर क्वेश्चन, अगेन BABBAABBAABBA। अब यानी जो भी है, ये देखो B-ABBA-A ट्रिपल B A डैश डबल B डबल A B डैश डबल B डबल A डैश डबल A। यहाँ देखो, यहाँ एक बार 3 A आ गया, तो मेरे दिमाग में घंटी बजी। यहाँ डबल B है, तो यहाँ हो सकता है 1 B 2 B 3 B और यहाँ 4 B। तो ये पैटर्न इस तरह से बन सकता है। पहले तो आएगा B डबल A, ये रहा B डबल A, फिर आएगा डबल B ट्रिपल A, ये डैश A, तो यहाँ आ गया A। उसके बाद आ सकता है ट्रिपल B, ये रहा ट्रिपल B। उसके बाद आ सकता है 4 बार A, तो ये A एक बार लिख दिया, बाकी ये डैश लगा दिया, फिर A, तो यहाँ क्या आना चाहिए था A। उसके बाद हो सकता है B क्या है, 4 बार आए B। अब देखो B एक बार 2 बार 2 बार में ये डैश है, चौथी बार ये रहा B। अब क्या है, A 5 बार आएगा, तो 1 बार 2 बार ये डैश था, यहाँ भी A आएगा, और ये तो क्या आ रहा है B डबल A डबल B ट्रिपल B 4 बार A 4 बार B, तो 5 बार A। तो अपना आंसर आ रहा है A B A। ये अपना आंसर आ रहा है A B A। ये प्रैक्टिस से आता है ये क्वेश्चन, जितने आपने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपना ये अपने को पैटर्न समझ आएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।